Hey there guys, this is Tosif Ahmadan. I'm your Warangal biker. So today I'm just gonna share my feedback. I mean the 12,000 kilometers feedback of my Honda CB350 RS, and this is an amazing place. This is Laknawaram, जो कि वारंगल से ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर्स पे है. एंड ये तालाब तकरीबन सूख चुका है. बारिश के टाइम पे आपको ब्रिज तक आता है पानी. एंड दिस अमेजिंग मोटरसाइकिल is the most reliable 350cc motorcycle in this segment. Now you do have many other motorcycles, the Royal Enfield, Hunter, Meteor and Classic, but इसमें जो आपको फीचर्स आते हैं एंड इसमें जो आपको राइड क्वालिटी आती है, you don't get that in other motorcycles, right? For instance, आपको रॉयल एनफील्ड क्लासिक में you don't even get tubeless tires, right? अगर बात हंटर की करें तो या इट्स अ गुड वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल, लेकिन राइड क्वालिटी में दिस इज़ मच बेटर. मीटियोर चलिए हम लोग मान लेते कि मीटियोर अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स है जो ये बाइक में है, उसमें नहीं है, राइट? तो प्रेडोमिनेंटली ये बाइक की खासियत इंजन में आती है. आई मीन इट्स अ हाई परफॉर्मिंग इंजन, इट्स अ लॉन्ग स्ट्रोक इंजन. हाई परफॉर्मेंस यहाँ पर ये नहीं है कि आप इसको लेकर 120-130 किलोमीटर्स की स्पीड पर चलाएं, नहीं. इट्स अ होंडा, राइट? सो रिलायबिलिटी की आपको मतलब सवाल ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स अ टिपिकल होंडा. एंड ये काफ़ी कंट्रीज़ में बिकती भी है, राइट? आपको ऑस्ट्रेलिया में भी ये बाइक मिलती है, राइट? एंड काफ़ी अदर कंट्रीज़ में भी मिलते हैं ये बाइक्स. तो ये बाइक की खासियत ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है. सो जैसे मैंने बोला था, डोंट एक्सपेक्ट द परफॉर्मेंस टू बी एट पीक, लेकिन इट इज़ अ रिलायबल बाइक. मतलब यू कैन ईजिली डू अराउंड 800 to 900, even 1100 किलोमीटर्स इन अ डे if you're a matured rider. उसके साथ साथ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है, which is kind of beneficial. I'm not saying that it is a bad thing. It is beneficial. जैसे आप ऐसे रोड्स पर अगर चला रहे हो, मैंने ऑफ रोडिंग करते आया था वहाँ से, तो कुछ हद तक काम आया मेरे को. एंड इसके साथ आपको माइलेज, यहाँ पर दिस बाइक रियली शाइन्स. परफॉर्मेंस प्लस माइलेज, मतलब you do get a mileage of 42 to 43 kilometers per liter on the highway in eco mode. Now कुछ लोग और ये बोलते हैं कि ये बाइक को ना बेसिकली मतलब गियरिंग काफ़ी लॉन्ग है. द मेन थिंग हियर इज़ दैट आपको देखिए 4th गियर तक ही आपको इसको अच्छे से चला सकते हो. ऑनेस्टली आफ्टर 4th गियर यू हैव टू काइंड ऑफ पुट द 5th गियर जस्ट फॉर क्रूजिंग, राइट? मतलब 4th गियर में आसानी से 120 तक चले जाती है. एंड मैंने अभी चलाया था, तो लेट्स चेक दी माइलेज. एवरेज दिखाता है, बट मैंने टैंक फुल टू टैंक फुल टेस्ट किया था. एंड देखिए मेरी बाइक 11,730 किलोमीटर्स चली है अभी तक. इफ आई फोकस, या 36.6 मैंने 4th गियर पर कॉन्स्टेंटली 100 चलाते हुए आया है. ओके. एंड ये बाइक की और एक खासियत ये है कि द क्वालिटी मैन, मतलब फिट एंड फिनिश लेवल्स आर इम्पेकेबल, राइट? एंड जैसा अदर बाइक्स है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग ने मेरे को ये भी पूछा था कि शुड आई टेक द ट्रायम्फ स्पीड T4 और द ट्रायम्फ स्पीड 400, बिकॉज होंडा ज़्यादा स्पीड्स नहीं कर पाती है. देखिए ऑनेस्टली, इफ़ यू आर विलिंग टू डू हायर स्पीड्स, देन प्लीज़ गो फॉर द ट्रायम्फ स्पीड T4 और द स्पीड 400 और इवन द डोमिना 400. बट this bike also has an advantage when it comes to performance, क्योंकि ट्रायम्फ स्पीड T4 में शिम के इश्यूज आते हैं. उसको सेट अगर नहीं करेंगे तो इवेंचुअली इंजन पर इफेक्ट पड़ता है. बट ये बाइक में लिक्विड कूलिंग नहीं है. ऑल्दो दिस इज़ नॉट हैविंग लिक्विड कूलिंग, इट रियली परफॉर्म्स वेल. एंड आपको वो कॉम्प्लिकेटेड नेचर नहीं होता है कि कूलेंट को भरो. देखिए लिक्विड कूल इंजन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. I understand and I accept the fact that they are more efficient, they are better than typical air cooled engines, but they also come with their own drawbacks, right? Because whenever you fail to notice the the coolant level, and sometimes when the seals are damaged inside the water pump seal, जब खराब होती है तो engine oil और coolant mix होने के chances अभी नहीं होता है उन नई बाइक्स में, but after certain time, and that will eventually damage. I've seen many bikes having their engines seized बिकॉज ऑफ द इंजन ऑयल एंड कूलेंट मिक्सिंग इशू. तो ये आपको वो गड़बड़ी नहीं है. सिर्फ आपको इंजन ऑयल डला लेना है, पेट्रोल फिल कराना है, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर चेक करके यू जस्ट हैव टू राइड दिस, ऑल राइट. एंड आई एम रियली वेरी सेटिस्फाइड विद दिस. एंड अगर आप इफ़ यू आर स्केप्टिकल अबाउट दिस बाइक, आई एडवाइज यू टू टेस्ट राइड.
right? Because you might be having a Honda Big Wing showroom near your house, so it is an amazing motorcycle, people, honestly. Because I previously had a Domina 400. It was really good. I mean, the 2018 one, it never had any issues except the oil leak from the magnet cover, but this one doesn't have any issue, you know. And people sometimes they complain about wobbling. I don't have any issue related to wobbling. Many people have also asked me that does your bike have any rusting issues. I really don't have. See, I'll just show you these things. यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब रस्ट है भी नहीं. Okay, यहाँ पर see, this is ऑलमोस्ट कॉमन फॉर अ बाइक विच इज़ 28 months ओल्ड. एंड मैं अक्सर वॉश कराते रहता हूँ, तो थोड़ा सा रस्ट आपको दिखेगा. यू नो, आई एम जस्ट शोइंग यू द एंटायर स्टफ. ओके, यू डोंट हैव लाइक मेजर रस्टिंग इशू. थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ना लाइक मैं वॉश करा कर पोंछता नहीं हूँ, तो मैं अक्सर वॉश करते रहता हूँ बाइक को. सो 3 साल में ऐसा इशू आना, इट्स काइंड ऑफ यू नो एक्सेप्टेबल. कौन सी भी बाइक को आता है, राइट? आप जैसा इंजन देख सकते हो. मैनी पीपल आस्क कि इंजन पर पेंट चिप हो रहा है क्या. यू कैन सी इट क्लियरली, राइट? मैं इतना वॉश करने के बावजूद भी यू नो द पेंट क्वालिटी इज़ रियली गुड. एंड जैसा फोक्स की बात करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमको यहाँ से पेंट चिप हो रहा है. यू कैन सी हियर, राइट? इट डजंट चिप, राइट? एंड मैंने इसको लाइक हाइनेस के हॉर्न्स डलाए थे, जैसा आप देख सकते हैं. दिस रियली लुक वंडरफुल. एंड इसका साउंड भी आपको काफ़ी अच्छा आता है. एंड कोई भी बिग विंग शोरूम से आप खरीद कर लगवा सकते हो. इट डजंट रिक्वायर एनी यू नो एक्स्ट्रा यू नो व्हाट डू यू से स्टफ. ऑल राइट, सिर्फ आपको एक वायर लेकर उधर फिट करा देना है, राइट? एंड इसका टायर, जैसे मैंने बोला था, द मोस्ट ब्यूटिफुल टायर इन इट्स सेगमेंट, राइट? 150 mm. एंड द बाइक लुक्स रियली यू नो अमेजिंग इन दिस अवतार. हाँ, मैंने थोड़ा इसको रेडियम का वर्क कराया था, जैसा पीछे है एंड यहाँ पर, क्योंकि नाइट राइडिंग करते समय ना इट्स लाइक गोइंग टू हेल्प अ लॉट. एंड दिस इज़ हाउ द बाइक लुक्स फ्रॉम द फ्रंट. ऑल राइट, सो अगर आप, हाँ, अब जब प्रैक्टिकलिटी की आती है, तो वन थिंग विच यू नीड टू एक्सेप्ट इज़ दैट होंडा CB350 RS का ये कलर अभी नहीं आ रहा है. एंड इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि मड स्प्लैश काफ़ी ज़्यादा होता है. तो व्हाट आई डिड इज़ दैट मैंने एक बाइक का खरीद कर एक्स्ट्रा फिट करा लिया था. दिस इज़ गुड. अगर आप ये नहीं चाहते हो तो यू कैन परचेज दी मड गार्ड ऑफ द होंडा हाइनेस एंड इंस्टॉल इट. DLX मॉडल का, इट कम्स इन डार्क ग्रे कलर जस्ट लाइक दिस एंड यू कैन गेट इट इंस्टॉल्ड. उसके साथ ऐसा कुछ तो सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक नहीं है. हाँ, ग्रैब रेल आप लगा ले सकते हो, राइट? ये आपको बैंडेडस पिट स्टॉप पे ऐसा मिल जाएगा. आई थिंक 400-500 रुपये में कुछ आया है मेरे को. हाँ, एंड पीछे का मड फ्लैप, राइट? मैंने हीरो HF डिलक्स का डलाया था, सिर्फ 30 रुपीज़. ये 20 रुपये का आया था. एंड फेविक्विक लगा कर मैंने इसको सेट कर दिया. सो मड स्प्लैश आपको नहीं रहेगा, बिकॉज इफ़ द मड स्प्लैश इज़ कंसिस्टेंट, आपको यहाँ पर लॉन्ग रन में मतलब एक 5-6 साल के बाद हल्का सा रस्ट आ सकता है स्विंग आर्म पर. एंड आई यूज़ SA 140 गियर ऑयल फॉर माई बाइक, राइट? तो काफ़ी गंदी हो चुकी है. आई डोंट यूज़ चेन स्प्रे, क्योंकि मेरे को गियर ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है. All right, I mean, I feel more satisfied, and many people have asked me that should I really use? Yeah, it's gonna make your rim and your bike look a bit messier, but it serves the purpose. Because मैंने मेरी Yamaha FZ को 45,000 किलोमीटर्स चलाया था सिर्फ SA 140 gear oil यूज़ करके. So you can definitely use that. And coming to the braking department, the bike is really good. It has dual channel ABS as standard, and the front brake is around 310 mm, right? So काफ़ी अच्छा स्टॉपिंग पावर है बाइक का. एंड अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहे तो आप पूछ सकते हैं. हाँ, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि हेडलैम्प का थ्रो इट्स नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड. इट्स बेटर इफ़ यू इंस्टॉल यू नो दी ऑक्स लैम्प्स. ऑल राइट, उसकी वजह से आपको हेडलैम्प का थ्रो अच्छे से बढ़ जाएगा. एंड you know the new bike is OBD2B compliant, मतलब the 2025 model. so my bike is 2022. ये पहले लॉट की RS थी जो ड्यूल टोन में आया करती थी, राइट? एंड कैन आई डू ऑफ रोडिंग? वेल, देखिए, ऐसे रोड्स पे आप चला ले सकते हो, मतलब ठीक ठाक रहेगी बाइक. but don't expect it to be a hardcore off-roader, people, because this is not meant for off-roading. You can easily tour on this motorcycle, right? दिन को आप आराम से 7 से 800 किलोमीटर चला ले सकते हो बिना किसी परेशानी के. बिकॉज देखिए, एयर कोल्ड इंजन्स सिंपल होते हैं, उनका मैकेनिज्म भी सिंपल होता है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी थर्मोस्टैट, यू नो, रेडिएटर, कूलेंट और फैन. इसीलिए मैं लिक्विड कूल इंजन्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ. आई डोंट मीन दे आर बैड, दे आर वेरी गुड, दे आर मच बेटर, एफिशिएंट होते हैं कूलिंग के मामले में. लेकिन एयर कूल्ड आर वेरी सिंपल, यू नो, सिर्फ आपको ऑयल चेक करना है, यू नो, एंड आपको फ्यूल डला कर चलाना है, राइट? एंड
ऐसी कुछ चीज़ जो मैं होंडा को इम्प्रूव करने के लिए बोलता हूँ, वेल थोड़ा हैंडल के पोर्शन को अगर वो लोग हैवी बनाएंगे तो इट्स गन बी बेटर, बिकॉज मेरे को ऐसे लगता है कि द हैंडल मतलब कुछ ज़्यादा ही मनूवर कर सकते हैं बाइक को। एंड और एक चीज़, इसके ही फैमिली में और 2 बाइक्स हैं 350 सीसी के। यू डू हैव द होंडा CB 350 एंड द होंडा CB 350 हाइनेस। सो personally, if you ask me, if you are very practical person, if you don't want any mud splash, if you're willing to have a better comfort, because the foot pegs of this bike are slightly rear set, okay, that these don't make the bike uncomfortable, but if you're willing to go with a more practical bike, then you can go with the Honda Highness, and it is actually better in terms of comfort compared to this. And even the Honda CB 350 is much better in terms of practicality, because the Honda CB 350 gets much wider mudguards both in the front and at the rear, and सामने का mudguard भी काफ़ी नीचे को होता है, and उसके seats and riding posture, even engine की sound and gear shifts are smoother. RS के gear shifts, they are not as smooth as the Honda CB 350. okay, so this is what it is, people. All right, and अगर आपको कुछ भी सवाल रहे तो you can feel free to ask. Yeah, and one more thing, I got the exhaust of this bike painted, okay, because मैंने ऑफ-रोडिंग करा जब काफ़ी ख़राब हो गया था, so I used TVS हीट रेसिस्टेंट स्प्रे, मतलब मैंने पूरा एग्जॉस्ट को रिमूव करा दिया था, एंड आई गॉट इट लाइक डन एट अ लोकल पेंटर इन वारंगल. सो दिस इज़ लखनावरम. जैसा आप देख सकते हैं, ये रेनी सीज़न में ना पानी ब्रिज तक आ जाता है. अभी तो इट्स समर, लाइक 5th of April 2025, राइट. So time to go back home. All right, so ride safe, God bless, take care, and if you want और एक चीज़ यार, अलग अलग चीज़ें माइंड में आ रहे हैं जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ. हाँ, सर्विस कॉस्ट की जब बात आती है तो या इट्स स्लाइटली ऑन द प्रीमियम साइड. एक पेड सर्विस इट माइट कॉस्ट यू अराउंड 3,400 रुपीज़. ऑल राइट, अगर कुछ रिप्लेसमेंट रहा तो इट कैन गो अप टू 4,500 एज वेल. And the service interval of this bike is every 5,000 kilometers as far as I know, or every 6 months, whichever is earlier. All right, so goodbye. All right, ride safe, always wear a helmet. All right, अभी मैं वारंगल को start हो रहा हूँ, people. Goodbye.